संस्कृतियां पहले आपस में टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं, अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामासिक संस्कृति के उच्च का कारक होता है। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है और दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्म को केंद्र में रखकर मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी। इसके विपरीत पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक और मशीनी क्रांति के साथ भौतिकवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। पाश्चात्य संस्कृति के पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, इहलौकिक मानसिकता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे, जिनसे तत्कालीन भारतीय जनमानस अनभिज्ञ सा था। किंतु पाश्चात्य संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। इन दोनों संस्कृतियों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा और भौतिकता की सीख ली और पाश्चात्य संस्कृति ने यहाँ की आध्यात्मिक सांस्कृतिक पक्ष से प्रभावित होकर उसे अंगीकार किया। दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उस संस्कृति की तुलना अपनी संस्कृति से करके आत्म मूल्यांकन करता है। इस आधार पर आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव होता है।